लिए चलते हैं मेरठ। वहां पर कांग्रेस की हस्तिनापुर से उम्मीदवार अर्चना गौतम हमारे साथ हैं, जो अपने कुछ वायरल वीडियो से हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बिल्कुल सीधा जुड़ते हैं और वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हस्तिनापुर के इस पूरे मामले पर। अर्चना आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और उसके समर्थन में आपकी नेता और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई हैं, उस पर आपको कहना क्या है हमारे दर्शकों से? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। इससे पहले भी बहुत सारी अभिनेत्री आई हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उनके लिए क्यों नहीं बोला जा रहा था और मेरे लिए क्यों बोला जा रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हस्तिनापुर जैसी पावन नगरी में मुझे टिकट मिला है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ उनसे कि मथुरा जैसी पावन नगरी पे हेमा मालिनी जी ने भी इलेक्शन लड़ा है, तो किसी ने उनको क्यों नहीं बोला? स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं बोला? जय बच्चन जी को क्यों नहीं बोला? मुझे क्यों बोला जा रहा है? लेकिन अर्चना, आपको नहीं लगता महिला होने के नाते क्या किसी पार्टी से ऊपर आप अपने आप को महिला होना रखती हैं? क्योंकि प्रियंका ने ये कहा है कि किसी महिला के साथ ही ये सवाल क्यों किया जाता है। जी, वही क्योंकि देखिए प्रियंका, क्योंकि आप भी किसी और महिला का नाम ले रही हैं। हाँ, मैं इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि देखिए, पहली बात तो मैं दलित समाज से आती हूँ, शायद इस वजह से मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, या मतलब कि मैं एक छोटी हूँ, 26 साल की उम्र में मैं आई हूँ और यूथ को मैं कहना चाहती हूँ कि यूथ आगे आए, महिलाएं आगे आए, शायद इस वजह से मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। नहीं, आपके पहनावे का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि प्रियंका ने खुल करके ये कहा है कि पहनावा कैसे किसी के लिए जजमेंट का एक इशू हो सकता है। जी हाँ, पहनावे की मैं बात करती हूँ। देखिए, एक्टिंग मैंने भी की है, हेमा मालिनी जी ने भी की थी, और मैंने अकेली ने ये पहनावा पहना नहीं है, प्रियंका चोपड़ा ने भी पहना था, और हमारे जो देश की मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू जी, उन्होंने भी पहना था। तो मैंने अकेले ने ही ये पहनावा नहीं पहना है। उन लोगों को मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जब एक लड़की प्रतिनिधित्व करती है भारत का और भारत से बाहर जाती है, तो ये पोशाक इंटरनेशनल पोशाक होती है और ये पहनना कंपलसरी होता है। तो उन लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि मैंने भारत का नेतृत्व किया है और भारत को रिप्रेजेंट किया है, तो वो मेरा काम था, वो मेरा प्रोफेशन था। आज जब मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली है, तो मेरी जो मेन जो मेरा मुद्दा है वो मेरी जनता की सेवा करना है। तो उस चीज को वो लोग मिला रहे हैं और ये सब चीजें इशू कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो आप आहत इस बात से हैं कि आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, या जो उन तस्वीरों के साथ जो कहा जा रहा है उससे आपको दिक्कत है? देखिए, आप मॉडल हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को प्रेजेंट किया है, तो आपकी तस्वीरें सार्वजनिक जीवन में होना, इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। वो तस्वीरें सार्वजनिक होनी ही है, या पहले से हैं। लेकिन आप आहत किस बात पे हैं, किस बिल्कुल ठीक बात से हैं, वो बात हमारे दर्शकों के सामने रखें आप। देखिए, मैं नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, और दीदी का एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मैं आगे भी लड़ूंगी। और देखिए, मैं जैसे 26 साल की लड़की हूँ, और शायद इससे पहले कोई महिला 26 साल की उम्र में किसी ने एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा है, और जो आने वाला जो टाइम है वो यूथ का है और महिला का है, तो किसी न किसी को बाहर आना पड़ता। और मैं अपने बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं दलित समाज से आती हूँ, मैं एक गांव से आती हूँ, और जो गांव की बात करूँ तो हस्तिनापुर की रहने वाली हूँ मैं। जो मेरा गांव है वो हस्तिनापुर है, तो मैं उस छोटे से गांव से निकल के मुंबई में अपना नाम कमा के मैं वापस अपनी जनता के पास आती हूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आर यू प्राउड ऑफ योर प्रोफेशन? जो भी काम आपने किया और जो भी तस्वीरें हैं, आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ पहले दिन से अपने हर एक फैसले के लिए प्राउड है, या फिर इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, या आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे अपने आप में प्राउड है। इनफैक्ट मुझे 2 महीने पहले ही पता था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाली हूँ या सकती हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत बोला कि अर्चना, एक काम करो, आप राजनीति में आ जाएंगी तो अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दीजिए, अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दीजिए। बट मैंने उनको यही बात बोली है कि आज जब मैं यहाँ पर हूँ अपने
प्रोफेशनल की वजह से हूँ। मैं मिस इंडिया बनी, वो मिस यूपी बनी हूँ, मिस कॉस्मो वर्ल्ड बनी हूँ, मिस बिकनी इंडिया बनी हूँ। तो जो आज जो मेरा वजूद है, जो आज मेरी पहचान है, मेरी उस वजह से पहचान है, वो पहचान मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, कपट नहीं है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। मैं एक भी फोटो डिलीट नहीं करूंगी। लेकिन क्या अपने मजबूत पहलू को उसी मजबूती से रख पाएंगी जितने प्राउडली आपकी बिकनी फोटोज अगर वायरल है? आप ये लोगों को भी समझा पाएंगे कि जो काम किया था वो सही है और जो करने वाली हूं वो सही है, वो भी इस कट थ्रोट कंपटीशन में जहां हायरार्की है? उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए मैं 26 साल की हूँ और मैंने एक बात रखी थी जनता में कि अगर मेरी जनता मुझे जिताती है तो मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। और जैसे कि आपने देखा है कि देखिए, हाँ, पहली बात तो जनता मुझ पे भरोसा करेगी, मेरा परिवार मुझ पे भरोसा करके मुझे जिताता है। हाँ, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि कुछ भी चीज, जैसे अगर हम बात करें हेमा मालिनी जी की, तो आज हेमा मालिनी जी के बारे में बात होती है कि वो तो एमपी बन गई है और क्षेत्र में आती ही नहीं है और वो तो मुंबई जाके शिफ्ट हो गई है। तो मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, जो हेमा मालिनी जी है वो साउथ से है, मथुरा उनका घर नहीं है, मेरठ मेरा घर है, हसनापुर मेरा गांव है। अच्छा, एक बात बताइए, अर्चना को सिर्फ इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि वो हेमा मालिनी से बेहतर है, या फिर अर्चना अपने आप में हस्तिनापुर की इंडिविजुअल अलग हस्ती है? देखिए, मैं हसनापुर की बेटी हूँ और जब मैं अपने परिवार में जाऊंगी तो मुझे परिवार का, तो आप ये तुलना क्यों करवाना चाहते हैं? ये शब्द, अपनी उम्र, अपनी इन चीजों का जिक्र क्यों कर रही हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं? जी, मैं उनका शब्द इसलिए मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे बारे में ट्रोल कर रहे हैं और वो बोलते हैं ये बात कि हसनापुर की पावन जैसी नगरी में ऐसी इस टाइप की लड़की, इस जैसी लड़की को क्यों टिकट दिया जा रहा है। तो मैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ कि मैं देश की बेटी हूँ, मैं हसनापुर की बेटी हूँ, जितना उनको हक है उतना मुझे ही हक है। कैसे देंगी आप ये वो ट्रोलर्स को जवाब? आप कैसे देंगी? किसी दूसरे महिला का नाम लेकर के, या फिर अपनी अलग पहचान और अपनी स्ट्रेंथ बता करके? मेरी एक अलग पहचान है और मैं जैसे कि स्टार्टिंग से भी मैं बोलती आई हूँ, अभी भी मैं बोलती आई हूँ कि मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरे पे कमेंट किया है और मेरे पे मतलब लाइक जिसे कहते हैं मुझे गलत लफ्जों का मेरा यूज। आपने कोई मुकदमा किया इस पर? कोई कंप्लेंट, कोई पुलिस कंप्लेंट की मुझे टिप्पणियों के लिए, या साइबर सेल में आपने कभी कुछ ऐसा कहा, कोई लिखित शिकायत दी कि ऐसा कहा जा रहा है जो अभद्र है, जो अशोभनीय है, जो वल्गर है? जी, देखिए, मुझे पहली बात तो पब्लिसिटी में मुझे पढ़ना नहीं है इस चक्कर में, और लोग हैं बोलेंगे और बोलते आए हैं। हम महिलाएं क्या है कि स्टार्टिंग से लड़ती आई हैं, आगे भी लड़ेंगी, और जो मैं आजकल जैसे मेरे साथ चल रहा है तो एक तरह से मैं भी लड़ रही हूँ समाज से, समाज के लोगों से लड़ रही हूँ। तो ये एक महिला को करना होता है। इसी चीज को मैं लाना चाहती हूँ जनता के सामने कि मैं महिलाओं की मिसाल बनना चाहती हूँ। में एक फाइट कर रही हैं, इमेज के लिए कर रही हैं अपनी, वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। आप चुनाव लड़ रही हैं, आपको धारणा की लड़ाई लड़नी भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आहत हैं उन लोगों से जो कि आपके बारे में गलत फक्तियां कस रहे हैं, गलत बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पब्लिक डोमेन में, तो आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक कानूनी अधिकार है कि आप उन लोगों के खिलाफ एक शिकायत करें और बताएं कि आप कानूनी रूप से गलत कर रहे हैं एक महिला पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करके। ये आपके पास राइट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, मुझे कॉल आया था इस चीज के लिए, बट मैं किसका मुंह बंद करूंगी? मैं एक का मुंह बंद करूंगी, दो लोग बोलेंगे, तो मुझे किसी का मुंह बंद नहीं करना। मुझे अपनी एक पहचान बना के लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देनी है, महिलाओं को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देनी है। वो मैं तब कर सकती हूँ जब मैं जनता का दिल जीतूंगी। तो मैं उसी चीज का वेट कर रही हूँ कि जब मैं जनता का दिल जीतूंगी और जब जनता को खुद पता चल जाएगा कि हाँ, एक बेटी लड़ रही थी आपके लिए। ठीक है, आप जनता का दिल जीतना चाहती हैं, लेकिन क्यों लगा आपको कि जिस प्रोफेशन में आप अभी तक थी, मॉडलिंग कर रही थी, उसको छोड़ के आपको पब्लिक सर्विस में आना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको? जी, मैं बताती हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में आना था, बट मेरा था प्लान कि मैं भी 35, 37, 40 के बाद आऊं।
बट जब मैंने चीजें देखी कि देश में बलात्कार के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और जैसे यूथ है, यूथ आने की कोशिश कर रहा है बट उनको नहीं आने दिया जा रहा है, तो इस चीज को देख के मैंने जब प्रियंका दीदी का एक इंटरव्यू देखा, उसमें दीदी ने बोला कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा मैंने देखा, तो उस नारे को देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब ये सही मौका है मुझे राजनीति में जाने का, क्योंकि मुझे सोशल एक्टिविटीज में मैं स्टार्टिंग से ही रही हूँ। मैं बहुत मतलब लोगों से बहुत जुड़ी हुई हूँ और मैं डाउन टू अर्थ हूँ। मैं एक कुटिया में भी सो सकती हूँ, मैंने भैंसों की सानी भी की है, भैंसों का दूध भी निकाला है, मैंने उसी गांव से निकल के मैं मुंबई में मैंने आज अपना नाम कमाया है। तो किसी ना किसी को ये चीज करनी पड़ती, तो इसकी शुरुआत मैंने की। तो मतलब आप इस बात से हिम्मत नहीं हारी है ना? आप कहीं टूटी तो नहीं है जो टिप्पणियां आपके खिलाफ की गई हैं या जो क्योंकि इसीलिए अर्चना मैंने आपसे ये पहला सवाल किया था कि आर यू प्राउड ऑफ योर ईच एंड एवरी पिक्चर्स? अपनी हर एक तस्वीर के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, तभी मैंने एक भी वीडियो, एक भी पिक्चर डिलीट नहीं की है। वो आपके काम का हिस्सा था? जी, वो मेरे काम का हिस्सा था। और आगे जब मेरी जनता मुझे जिताएगी तो आप विश्वास कैसे दिलाएंगी कि आपके प्रोफेशन की एक और चीज जो निकल करके आती है कि छुई मुई खूबसूरत कली और इस तरीके की फप्तियां और तमाम चीजें कही जाती हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? आप विश्वास कैसे दिलाएंगी कि हाँ, जिस जगह से आप आई हैं आप लड़ सकती हैं, उस पैमाने पर जाकर लड़ सकती है जिसकी आप बात कर रही हैं? जी देखिए, मैं विश्वास ये दिलाऊंगी क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं यहाँ पे हस्तिनापुर की बेटी हूँ और मेरे हस्तिनापुर को प्राउड होना चाहिए मुझ पे कि एक गरीब की बेटी, एक दलित की बेटी आज अपने पैरों पे खड़ी होके वापस अपने लोगों में आई है, अपने लोगों, अपने जो मेरा जो शहर है, मेरा जो गांव है उसको विकसित करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहाँ पे नहीं है, उस चीज को विकसित करने के लिए। और जो मेरे भाइयों में, मेरी बहनों में जो टैलेंट है, चाहे वो आईएएस बनना चाहती हो, चाहे वो एक्टिंग करना चाहती हो, चाहे वो सिंगर बनना चाहती हो, वो टैलेंट मुझे निकालना है। क्योंकि आज जब मैं लड़ूंगी तो मेरी बहनें आएंगी, मेरी बहनें आगे बढ़ेंगी, तो मैं अपनी बहनों के लिए ये करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप प्रियंका गांधी वाड्रा ने जैसे पब्लिकली आपको सपोर्ट किया है, ऐसी उम्मीद थी आपको? ऐसा लग रहा था कि वो आपके फेवर में ऐसे पब्लिक में आएंगी और स्ट्रांगली आपके साथ खड़ी रहेंगी? जी, जब मैं दीदी से मिली थी, दीदी ने एक बात बोली थी कि अर्चना, तुम इस रास्ते पे चल गई हो, बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत लोग खींचेंगे तुमको और तुम्हें मतलब नोचेंगे और मतलब तुम्हारे ऊपर जो लांछन लगाएंगे, तो तुम्हें उस चीज से डरना नहीं है। तो मैंने प्रियंका दीदी को एक ही बात बोली थी, दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए कि अर्चना मरते दम तक आपके साथ रहेगी, कांग्रेस के साथ रहेगी और आगे बढ़ेगी और महिलाओं को तो आगे बढ़ाएगी। अर्चना, वैसे कांग्रेस का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आपके साथ एक स्टार लगा है, मॉडल हूँ लड़ सकती हूँ। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपना वजूद कैसे दिखाना है और कैसे? बेटी नहीं, मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके संघर्ष के लिए। आगे आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए अर्चना गौतम। ऑल द बेस्ट अर्चना। जी धन्यवाद, थैंक यू। अर्चना गौतम कांग्रेस की प्रत्याशी, हस्तिनापुर से। सारा विवाद आपको पता है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके पक्ष में ट्वीट भी किया है और वो बता रही थी अभी एबीपी गंगा से कि किस परिस्थितियों से वो गुजर रही हैं और कैसे इसका सामना करने जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि जनता इनका विजय तय करेगी या नहीं।